अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अवैस यूसुफ़ज़ई। और आज हम खबर जो लेके आए हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र से मुताल्लिक है। एक चीज़ रुकावट बनी हुई थी, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि वो रुकावट भी दूर होने जा रही है और उसके लिए सिर्फ़ चंद दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। और किस जज का पहला कुरा निकलने जा रहा है वो भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ कुछ और जो तफ़सीली खबरें हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। ईमान मज़ारी से मुताल्लिक कुछ खबरें सामने आ रही हैं, तो वो क्या हैं? और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 यूट्यूबर से मुताल्लिक भी केस की समाअत हुई है। उनकी समाअत का आह्वान भी जानेंगे। ये वही 2 यूट्यूबर हैं, एक तो नदीम नानी वाला और दूसरा रजब भट्ट। इनको जब ये वहाँ से बरतानिया से आए थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने आकर यहाँ से बेल करवाई। बेल करवाने के बाद जब गाड़ी में निकले तो एक नई कंट्रोवर्सी भी बन गई थी कि वो गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं थी। फिर दूसरा, गाड़ी हाथे में कैसे आई? लेकिन एक बार फिर वो इस्लामाबाद आ गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। वो क्या है? वो हम जान लेते हैं अवैस यूसुफ़ज़ई से। अच्छा अवैस, सबसे पहले तो बताएँ कि अब इनका मुद्दा क्या है? जब इनको बेल मिल चुकी है, तो अब किस चक्कर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा आ गए? देखिए, अब उनका नाम जो है ना वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पे है। तो उन्होंने दरख़्वास्त दायर की है कि उन पर सफ़री पाबंदी जो लगाई गई है वो बिला जवाज़ है और बदनीयती पर मबनी है और उसकी कोई वजह नहीं है जिस वजह से उनको बाहर जाने से रोका जाए और उनका जो फंडामेंटल राइट है, हुँ। वो जो है मुतासिर हो रहा है। अब वो आए हैं बेसिकली उन्होंने ये नहीं लिखा उसमें कि सिर्फ़ एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे हैं, पीएनआईएल पे हैं, स्टॉप लिस्ट पे हैं। उन्होंने तमाम का हवाला दे के कहा है कि उनका नाम सफ़री पाबंदियों की लिस्ट में शामिल किया गया है और सफ़री पाबंदियों की लिस्ट में किसी भी कैटेगरी में अगर उनका नाम है, तो वो उनका नाम निकाला जाए। ये बेसिकली उनकी जो है वो प्ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज उस पर समाअत भी हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन है तमाम सेक्रेटरी दाखिला, पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन वाले इन सबको फ़रीक़ैन को नोटिसेस जारी करके जवाब तलब कर लिया है और अब जब जवाब आएगा, तो उसमें ये वजह सामने आएगी कि उनका नाम क्यों शामिल किया गया था, उनके खिलाफ कौन-सा मुकदमा या इंक्वायरी है जिसकी बेस पे ये नाम शामिल किया ठीक गया है। और अगर वो मकसद उनका पूरा हो चुका है, तो फिर ये बता दिया जाएगा कि इनका नाम शामिल किया गया था लेकिन अब निकाला जा रहा है। अच्छा, एक दूसरा केस है, वो है ईमान मज़ारी से मुताल्लिक। और शीरी मज़ारी उनकी वालिदा हैं, साबिक़ वफ़ाकी वज़ीर हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ एक दरख़्वास्त दायर की थी कि उन्होंने सहूलियात माँगी थी अपनी बेटी और अपने दामाद के लिए। और साथ ही साथ दूसरा, उन्होंने जो रिलीफ़ माँगा था, वो माँगा था कि उनकी मुलाकात करवा दी जाए। अब अदालत ने आज इस पे समाअत की है, लेकिन अदालत ने एक इस पे ऑर्डर किया है। वो ऑर्डर क्या है वो हम पहले पूछेंगे। लेकिन जो आज की अदालती कार्रवाई है वो क्या है, वो थोड़ा-सा हमें बता दें ताकि फिर हम ऑर्डर बताएँ लोगों को कि ऑर्डर क्या किया गया है? बिल्कुल, देखिए फ़ियाज़ जो अदालत ने आज कार्रवाई हुई उसमें अदालत ने इनसे पूछा कि क्या आपने पहले दरख़्वास्त जेल सुप्रीडेंट को दी है इस मुतालिक या नहीं दी? और अगर आपने दरख़्वास्त नहीं दी, तो एक कानून है और उस कानून पे हमने चलना है, उसको फ़ॉलो करना है और वो ये कहता है कि पहले आपने मुतल्लिका फ़ोरम से रुजू करना है। जब वो फ़ोरम आप उस पे अपनी जो एक प्ली है लेके चले जाते हैं और उस पे कोई एक्शन नहीं होता या आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आता है, तो उसको आपने फिर चैलेंज करना है। तो अदालत ने उनको यही हिदायत की है कि आप पहले दरख्वास्त आपको देनी चाहिए थी और अब जो पिटीशन दायर हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसी को उन्होंने निपटाया है, लेकिन साथ ही उसको रिप्रेजेंटेशन बना के जो जेल अथॉरिटीज़ हैं, उनको भिजवा दिया है और उन्होंने कहा है कि इस पे आप फैसला करें। अगर वो फैसला उनके अगेंस्ट आएगा, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा समाअत होगी और वो दायर की जा सकेगी उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो उनकी अगर मुलाकात डिनाई की गई। अगर मुलाकात लेकिन मुलाकात तो शायद कल को करवाई भी गई है, तो बताया जा रहा है। मुलाकात का जो है देखिए जो यहाँ दरख्वास्त थी वो तो यही थी कि मुलाकात कराई जाए और जो हमारे सामने हमने जो रिपोर्ट भी किया है, लेकिन इसमें अब पता नहीं मुलाकात उनकी खुद दोनों से हुई है नहीं हुई ये थोड़ा-सा क्लियर नहीं है। खैर उन्होंने अपील भी फाइल करनी है, तो अभी मेरे ख्याल में अपील भी फाइल नहीं हुई इसी वजह से। उसमें ये है कि उनके वुकला की भी मुलाकात होनी है और वो भी नहीं वुकला हुई। की मुलाकात होगी तो वो चीज़ें मेरा ख़्याल है साइन होके जो है अपील फाइल होनी है। लेकिन मेरी जो मालूमात हैं वो ये हैं कि उन्होंने कोई अथॉरिटी लेटर या जो होता है आप देते हैं वकील को एक इजाज़तनामा कि आप फाइल कर सकते हैं, तो वो शायद दिया हुआ है और अब वो ज़ाहिर-सी बात है जेल में है, तो अगर उनकी मुलाकात हो जाती है, तो फिर उसके मुताबिक वो फाइल हो जाएगी अपील, वरना जो है वो जो वकील हैं वो वो कर उस देंगे। अथॉरिटी लेटर के हिसाब से कर अच्छा, देंगे। दूसरा एक बड़ा अहम इशू है, वो है ज़ाहिर 27वीं तरमीम के बाद एक बहुत ज़्यादा बात हो रही है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र की है। अब इसको लेके हम बात करें तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी
बहुत बार रिमार्क्स दे चुके हैं और वो किसी भी केस में जब उनसे कोई लंबा इंतवा माँगता है तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि उस वक़्त तक यहाँ पर ही हो ही ना। बल्कि आज ही बाबर सत्तार साहब ने भी इसी तरह की रिमार्क की हैं। रमज़ान के बाद भी किसी ने ये रमज़ान की माँगी कि जी हमें वहाँ तक एडजर्नमेंट दे दी जाए, तो उन्होंने कहा आपको लगता है कि तब तक हम यहाँ पे होंगे? तो इन रिमार्क्स के पीछे क्या कहानी है? क्या लग रहा है? कह तो बड़े अरसे से रहे हैं ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा। तो किस तारीख का किसका वेट किया जा रहा है? अच्छा देखिए फ़याज़, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि जो जजेस के ये रिमार्क्स हैं ना, ये 3 जजेस ज़्यादा दे रहे हैं। मतलब एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए हैं, जस्टिस समन रिफ़त की तरफ से भी मुतअद्दिद बार इस तरह के आए हैं, और अब आप जिस तरह बता रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार का। ये अभी जस्टिस बाबू साहब के मैं आपको बता भी देता हूँ, जो एग्ज़ैक्टली उन्होंने रिमार्क किए हैं, वो एक टैक्स का मैटर चल रहा था, जिसमें वकील ने जो है उस पे प्रेयर की कि हमें रमज़ान के दौरान की कोई तारीख दे दें। तो जिस पे उन्होंने कहा कि हो सकता है रमज़ान में हम आपके साथ ना हों और आप जिस पे वकील ने कहा कि आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, हम आपकी बहुत कदर अच्छा करते हैं। मुझे अब आप एक बात बताएँ फ़याज़, चलें फ़र्ज़ करें अगर जज ट्रांसफ़र हो जाते हैं, किसी भी वजह से, एक कानून बन गया है, उसके तहत उनकी ट्रांसफ़र होनी है, आइन में तरमीम हुई है। तो अगर जज ट्रांसफ़र होंगे तो क्या केस भी ट्रांसफ़र हो जाएगा? केस तो इधर ही ये रहेगा तो ना। डेफ़िनेटली नहीं तो होगा। जब केस इधर ही होगा और किसी और जज के सामने फाइल पुट होनी है वो, तो फिर इनको क्या एतराज़ है? अगर ट्रांसफ़र हो भी गए, हुँ, हुँ। तो फिर तो इस इन रिमार्क्स का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता ना, कोई लेकिन रेलेवेंस ही एक नहीं चीज़ है। है देखें, एक चीज़ जो मेरे ज़हन में कभी-कभी आती है, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में समटाइम हम देखते हैं कि किसी का कुछ केस चल रहा होता है और वो उसको रिलीफ़ नहीं मिल रहा होता या कोई इदारा नहीं दे रहा होता, तो वो अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे कोई तफ्तीशी को तब्दील करवा लेता है या कुछ कर लेता है ताकि मुझे रिलीफ़ मिल जाए। तो आपको नहीं लगता कि कल को इस तरह यहाँ पे भी होगा कि अगर एक एप्लीकेंट को पता लग रहा है कि ये जो जज है, मैनेज नहीं हो रहा या फिर इसका जो केस है, मेरा जो फैसला है ये मेरे खिलाफ आने जा रहा है और हो सकता है उसका ताल्लुक अच्छी जगह पे हो और वो उसको इस्तेमाल करके जज का ही ट्रांसफर करवा दे। चलें तो ये ये तो तो एक एक बड़ी लंबी चौड़ी नहीं हो जाएगा। नहीं देखें, जज का ट्रांसफ़र इतना आसान भी नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर ट्रांसफ़र होगा तो उसका एक प्रोसीजर है ना पूरा। तो वो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा और उसके बाद ही जज ट्रांसफ़र होगा, उसके लेकिन लिए केसेस वाई का ट्रांसफर कर दिए जाते हैं आराम से। केसेस तो देखिए ट्रांसफ़र करने का भी एक तरीक़ेकार है। आप जो हवाला दे रहे हैं, जो केसेस 2 जजेस ज़्यादा इस पे वो कह रहे थे, एक जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज़ हुँ, इसहाक़। हुँ। तो वो जो केसेस थे ना बुनियादी तौर पर, जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उनसे तो सिंगल बेंच के तमाम केसेस ले लिए गए और डीबी का स्पेशल डीबी का हिस्सा बनाया हुँ, गया, हुँ। तो ये वजह थी। और जो जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ हैं, वो भी उनके साथ हैं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि वो तो वैसे ही आजकल रुखसत नहीं वो कर दी रुखसत पे रुखसत हैं, पे और ज़्यादा मसला बना था केसेस ट्रांसफ़र पर जब जेल जो पिटीशंस थी, इमरान जेल खान के मुलाकातों मुताबिक, वाली, तो विशाल उस भाई। वक़्त ये इश्यू सामने आया था। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि चीफ़ जस्टिस जो एक इदारे के सरबराह हैं, उनके पास ये इख्तियार तो है कि अगर एक ही नौइयत की बहुत सारी दरख़्वास्तें मास्टर ऑफ मुख़्तलिफ़ रोस्टर तो वही है मुख़्तलिफ़ ज़ाहिर है। बेंचेज़ में ज़ेर समाअत हैं और मुख़्तलिफ़ फ़ैसले आ रहे हैं, तो वो उसको यकजा कर दें और लार्जर बेंच बना के उन्होंने डिसाइड किया। उसको कोई वो अकेले नहीं डिसाइड किया कि वो अपने पास बुलाएँ ठीक और है। डिसाइड कर दें। तो उन्होंने एक लार्जर बेंच बनाया और उसमें डिसाइड कर दिया। तो मेरा नहीं ख़्याल इसको इतना बड़ा इश्यू बनाने की किसी को कोई ज़रूरत है, या बहरहाल मेरा ख़्याल है जजेस आफ्टर ऑल जो भी है मास्टर ऑफ रोस्टर तो वही है बिल्कुल। और उन्होंने करना है। लेकिन वही बात, अब जजेस की जो ट्रांसफर की बात है, कहीं किसी एक कोई तारीख का कोई वैलेंटाइन डे का इंतजार तो नहीं किया जा रहा? अब आप हंसेंगे कि वैलेंटाइन डे यहाँ पे किधर आ गया, वो क्या नहीं, चक्कर है? वैलेंटाइन डे का इंतज़ार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इस पे हम चलें करते हैं बात, डिस्कशन करते हैं। वैलेंटाइन डे का ताल्लुक इस तरह है कि वैलेंटाइन डे पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इलेक्शन है, अच्छा, 14 फरवरी 14 को। फरवरी को। तो तो काफ़ी सारे तो उनके रकीन जो हैं वैसे ही बिला मुकाबला हो गए हैं, इवन के कासिम नवाज़ अब्बासी जी, साहब, बिल्कुल। वो सेक्रेटरी मुंतखब हो लेकिन गए हैं। आपको पता है ना कि जो बाहर की जो पॉलिटिक्स होती है, वो भी उस पे बड़ा असरअंदाज़ होती हैं बहुत सारी चीज़ें। आपने देखी होगी कि एक पिक्चर आई है जिसमें मंजूर जज्जा साहब जो सेक्रेटरी हैं हाई कोर्ट बार के, वो और बार काउंसिल्स के हुँ, हुँ। नुमाइंदे, उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की है, बहुत सारी गुफ्तगू उसमें भी हुई। अब जो हमारी मालूमात थी वो ये थी कि कुछ जजेस वाक़ई ट्रांसफ़र हो रहे हैं और हुँ। जल्द हो रहे हैं। लेकिन उसमें जो डिले आया है, वो डिले अब बार के इलेक्शन तक तो है। बार के इलेक्शंस के बाद शायद अब इस पे कोई पेशरफ्त होगी। और फिलहाल जिन जज साहब का ट्रांसफर में कोई जिक्र नहीं था, अब सुनने में ये आ रहा है कि शायद वो पहले ट्रांसफर हो जाएंगे, और वो अच्छा, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो बड़े अच्छे जज हैं जो ट्रांसफर होके सिंध हाई कोर्ट से आए थे यहाँ और पर, उनका भी अब और नाम उन चल पर रहा है। एतराज भी देखिए किया गया था कि यहाँ ट्रांसफर होके क्यों आए। तो अब अगर वो वापस चले जाते हैं सिंध हाई कोर्ट, तो मेरा ख्याल है वो जो कुछ जजेस का एतराज था वो भी खत्म हो जाएगा। और और कुछ जजेस तो जो ज़ाहिर है ट्रांसफ़र होंगे और एक मैंने किसी से बात हो रही तो उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ ट्रांसफ़र की बात हो रही है बल्कि कुछ ट्रांसफ़र होने वाले जजेस
की जगह पे जो नए को ट्रांसफर करके ही लाए जाएं, ये भी एक बात चल अच्छा रही है। हाँ, फ़याज़ ये जो आपने बात की ना देखिए ये एक मसला बना हुआ है कि अगर यहाँ से जज ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसकी जगह तो पे आएगा उनकी कौन? जगह पे जज का यहाँ पे लाने का तरीका क्या होगा? वो तरीके हैं 2 एक तो तरीका ये है कि नई अपॉइंटमेंट हो, हम्म, जो जुडिशियल तो कमीशन के उसमें ज़रिए तो होनी बार है। कौंसिल तो हमेशा कहती है कि इस्लामाबाद के जज लगाते हैं, तो आप हमारे हमारे हाँ, हमारे अंदर से ही लें जो भी जज लगाए हैं। एग्ज़ैक्टली और दूसरा तरीका है कि जो दूसरी हाई तो कोर्ट्स पीछे एक हैं मुलाकात हुई थी कुछ एक दिन पहले बार कौंसिल के नुमाइंदों की, तो चीफ जस्टिस साहब से वो खैर उन्होंने मुबारकबाद ही दी है, तो वहां पर तो नहीं कोई इस तरह की बात हुई, एक देखिए, बात तो हुई है जो उन्होंने कहा है कि हम आपसे भी मुशावरत करेंगे। जी, जी, बिल्कुल, वो उन्होंने यकीन दहानी कराई है, चीफ़ साहब ने बकौल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी मंजूर अहमद जज्जा, उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि चीफ़ साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि जो जजेस की ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट का मामला है, उसमें बार कौंसिल, बार एसोसिएशन इन सबको एतमाद में भी लिया जाएगा, मुशावरत भी की जाएगी और उनकी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें होंगी। ठीक तो है। मेरा ख़्याल है कि वो स्टेक होल्डर तो हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, उनकी कोशिश भी ये होगी कि अपॉइंटमेंट्स के ज़रिए ये सीट्स जो हैं, वो फ़िल की जाएँ, अगर जैसे कोई जज हमारी ट्रांसफ़र हम होते हैं। दोनों की बल्कि एक जरिए से हमारी बात हो रही थी, तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा जी ये ट्रांसफर का सुनते आ रहे थे जजेस जमात की वजह से दे, लेकिन हो नहीं रहा, तो उन्होंने भी आगे से यही कहा कि आप वैलेंटाइन डे जरा गुजरने दें, फिर आप देखें कि दमादम मस्कर अंदर होगा। बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि 14 फरवरी के बाद क्या होता है, तो उसके लिए आपको भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और हमें भी। तो आज की रील को हम यहीं पे खत्म करते हैं दुआ के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, मुझे और अवैध को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।